बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हाउ टू टेक अ बैकअप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू डिलीट इट एंड देन हाउ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द डिवाइसेस ऑफ राउटर्स, स्विचेस और फायरवॉल्स। ठीक है, तो अब इस तरह करना है कि हमारे पास अगर हमने लेट सपोज कोई एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना मस्ट है। अगर हमारे पास लेट सपोज ये राउटर है, ठीक है, और इस राउटर में कोई फॉल्ट आ गया है, ठीक है, और इस फॉल्ट की वजह से हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी डाटा है, वो सब कुछ हो गया है लॉस, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सही बात नहीं है कि उसका जो डाटा है वो सब कुछ हो जाए लॉस, क्योंकि हमारे पास होना चाहिए बैकअप। ठीक है, और वो बैकअप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं TFTP सर्वर। तो आज आप देखेंगे कि हम लोग पहले क्या करेंगे। हम लोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेंगे TFTP सर्वर में। ठीक है, फिर TFTP सर्वर से हमने क्या करेंगे, फिर हमने पहले लिया बैकअप। ठीक है, बैकअप लेने के बाद फिर हमने OS को डिलीट करना है राउटर से। ठीक है, राउटर से OS को डिलीट करने के बाद हमने दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी है OS की थ्रू TFTP सर्वर। और ये हम किस तरह करेंगे ये अभी आप लोग प्रैक्टिकल में देख लेंगे। हम आते हैं प्रैक्टिकल साइड की तरफ। ठीक है, और ये टोपोलॉजी हम लोग वहीं पर भी बनाएंगे। अब यहाँ पर आपने आना है, इधर आकर ये है मेरे पास एक राउटर। ठीक है, इधर आकर मैंने लिया है एक राउटर। यहाँ पर मेरे पास है एक स्विच की बजाय हम ले लेते हैं हब। हब मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हब में हमारे पास वो लिसनिंग स्टेट, फॉरवर्डिंग स्टेट, वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, यह हमारे पास विदाउट OS है, तो यह हमारे पास एक एज अ फास्ट फॉरवर्डिंग करेगा। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक PC को। ठीक है, और फिर यहाँ PC लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास है एक सर्वर जो कि हमारे पास होगा एज अ TFTP सर्वर। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है थ्रू केबल्स। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है थ्रू केबल्स इनको आपस में। और यहाँ पर आकर मैंने अब राउटर पे आना है और यहाँ पर मैंने IP को असाइन कर देनी है। क्या करना है, मैंने यहाँ पर IP को कर देना है असाइन, नो इनेबल कॉन्फिग और इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.1 255.0.0.0 और नो शट डाउन। फिर मैंने कर देना यहाँ से एग्जिट। अब यहीं पर आना है, मैंने यहाँ पर भी IPs को कर देनी है असाइन। डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पर मैंने कर देना है IP को 10.1.1.1.2 और गेटवे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग विद इन अ लैन ही कर रहे हैं। ठीक है, गेटवे की ज़रूरत तब होती है अगर मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं या फिर हमारे पास वैन होता। यहाँ पर भी हालांकि PC की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ने यहाँ पर PC को भी कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है, अब आप यहाँ पर देख लें सर्वर पे आकर, यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास HTTP, DHCP, DHCP वर्जन 6, TFTP सर्वर, DNS, SYSLOG, AAA, NTP ईमेल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमारा काम ये होगा कि हमने पहले रीचेबिलिटी चेक करनी है सर्वर की और राउटर की। यहाँ आपने करना है एग्जिट, फिर यहाँ से करने पिंग 10.1.1.1.2। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये रीचेबल है, मतलब यही है कि अब हमारी कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो OS है वो हमारे पास कौन सी मेमोरी में होता है, जो OS है वो हमारे पास होता है फ्लैश में। तो यहाँ पर आकर आपने ये करना है शो फ्लैश करके। ठीक है, इधर आकर आपने लिख देना है कि शो फ्लैश और मैंने कर दिया है इंटर। इंटर करने के बाद आपको जो .bin जो फाइल नज़र आ रही है ये है हमारे पास ये है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने क्या करना है, पहले मैंने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करना है
फ्लैश मेमोरी में, सॉरी पहले मैंने इसको मैंने कॉपी करना है TFTP सर्वर में, ठीक है। अब अगर मैंने इसको कॉपी करना है सर्वर में, TFTP सर्वर में, यहाँ पर आपके आना है कॉपी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कॉपी फ्लैश, ठीक है। फ्लैश के बाद आपने करना है फ्लैश, फिर ये कर दें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है TFTP, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने फ्लैश को कॉपी करना है TFTP सर्वर में, हमने OS को कॉपी करना है TFTP सर्वर में, और मैंने कर दिया है इंटर। अब यहाँ मुझसे वो सोर्स फाइल मांग रहे हैं, तो मेरी जो सोर्स फाइल है वो कौन सी है, वो मेरी यही .bin वाली जो है, ये मेरी सोर्स फाइल है। कौन सी है मेरे पास, ये जो है, ये मेरे पास मेरी एक सोर्स फाइल है। तो यहाँ पर आकर मैंने इसी को कॉपी करना है, ठीक है। आपने इसमें चेंजेस नहीं करनी, अगर चेंजेस कर भी ली ये फिर आपके लिए मसला बनेगा, ठीक है। यही सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पर कर देना है कॉपी करने के बाद फिर हमने यहाँ पर कर दिया है इंटर। अब ये आपसे कह रहे हैं कि एड्रेस और नेम ऑफ अ रिमोट होस्ट का मतलब ये है, ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है ये मेरे लिए एक लोकल है कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। और ये जो डिवाइस है ये मेरे पास है एज अ रिमोट होस्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी IP देनी है, ठीक है। अब यहीं पर आकर मैंने राउटर पे दोबारा आना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आकर जो सर्वर है उसकी मैंने यहाँ पर IP देनी है, तो वो है 10.1.1.2, और मैंने फिर कर दिया है इंटर। अब यहाँ पे जो फाइल है, अब इस फाइल को मैंने दे देना है एक अलग सा नाम, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देती हूँ एक फाइल नेम को ABCD, ठीक है। और बिन लिखना आपके लिए मस्ट है .bin, फिर आप कर दें इंटर। ये देखिए ये क्या हुआ है, ये जो फाइल है ये कॉपी हो गई है TFTP सर्वर में, और ये कितने साइज की है, 557184 बाइट्स कॉपीड इन इतने सेकेंड्स में ये हो गई कॉपी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आना है, सर्वर पे आपने आना है, और यहाँ पे आपने देखना है TFTP को, और यहाँ पर आप देखें ये जो फाइल है ये यहाँ पर हमारे पास कॉपी हो गई है। तो ये था हमारे पास OS को कॉपी करना, यानी कि एज अ बैकअप लेना, कहाँ पे, TFTP सर्वर पे, ठीक है। हमने ले लिया है बैकअप। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आकर अब मैंने डिलीट करना है, ठीक है। अब मैंने इसी फ्लैश को, मतलब अब मैंने OS को कर देना है डिलीट। तो यहाँ पर आकर डिलीट, फिर क्या, यहाँ पर आपने लिखना है डिलीट फ्लैश, ठीक है। अब मैंने क्या पर आकर मैंने लिख देना है कि डिलीट फ्लैश, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर देना है, फिर यहाँ पर आकर मैंने कर देना है इंटर, इधर करके मैंने कर देना है इंटर। अब यहाँ पर मुझसे मांग रहे हैं डिलीट फाइल नेम, जो फाइल नेम है मेरे पास यही फाइल नेम है, इसी को मैंने यहीं पे आकर कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ भी मैंने कर देना है पेस्ट, इसको मैंने कर दिया है कॉपी, और फिर यहीं पे आकर मैंने कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर पेस्ट। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर कर देना है यहाँ पर इंटर। तो अब ये क्या है, कन्फर्म मतलब आपने कन्फर्म इसको डिलीट करना है OS को। तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर कर देना है यस, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर देना है ये यस, लेकिन अभी भी ये हमारे पास शो है, मतलब क्यों, मतलब जो सिस्टम है ये अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये अभी तक मेरे पास डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, ये अभी भी हमारे पास जो टेम्प्रेरी मेमोरी है रनिंग कॉन्फ़िग में अभी भी हमारे पास ये प्रेजेंट है। तो हम क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख देना है रीलोड और कर देना है इंटर, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैज बीन मॉडिफाइड सेव, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कर देना है यस, और रीलोड करके ये देखिए ये हम कहाँ पे आ गए, मतलब ये सिस्टम इज़ अनएबल टू बूट ऑटोमेटिकली। तो क्या मतलब हुआ है, अब ये मतलब हो गया है कि अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अब हमारे पास नहीं है, और हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम लोग आ गए हैं रोमन मोड में। हमने पढ़ा था कि रोमन मोड जो है ये मेरे पास एक किस्म के डायग्नोस्टिक टूल है,
ठीक है। अब मैंने रोमन मोड से ही क्या करना है, ओएस का दोबारा से मैंने TFTP से ही मैंने बैकअप लेना है और मैंने ओएस को इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने लिख देना है कि TFTP DNLD TFTP डाउनलोड, और मैंने कर दिया है इंटर। अब TFTP डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP डाउनलोड, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने IP एड्रेसेस देनी है, मैंने सबनेट मास्क देना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, TFTP सर्वर की IP और TFTP वो फाइल नेम। यहाँ पर आकर इसी फॉर्म में यहीं पे आपने करना है Ctrl+C, और यहाँ पर आपने कर देना है कंट्रोल, यहीं पे हम लोग कर देते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर दिया आपने पेस्ट। तो इस इक्वल टू साइन डाल के यहाँ पर मैंने दे दिया है कि 10.1.1.1.12 कोई सी भी रैंडम IP, ठीक है। मैंने कर दिया है इंटर। फिर आपने यहाँ पर इसी को कॉपी करके, सबनेट मास्क को कॉपी करके कॉपी, और फिर आपने कर देना है पेस्ट, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0, और यहाँ पर कर देना है इंटर। अब यहाँ पर हमने इंटर करना है एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पर मैंने अब 10.1.1 की जो IP वो मैंने असाइन कर देनी है, इसी को आपने कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी, और फिर हमने यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और इज इक्वल टू 10.1.1.1 और कर देना है इंटर। फिर अब ये आपसे TFTP सर्वर, मतलब ये आपसे TFTP सर्वर की जो IP है, अब यहाँ पे हमने वो असाइन करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द IP एड्रेस ऑफ दैट सर्वर टू फेच फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब इसी को कॉपी करके कॉपी, और फिर मैंने कर दिया है पेस्ट, और यहाँ पर मैंने असाइन कर देना है IP, कौन सी, TFTP सर्वर की 10.1.1.2, मैंने कर देना है इंटर। अब यहाँ पे TFTP फाइल नेम, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे कॉपी और फिर पेस्ट, वो फाइल नेम जो मैंने TFTP सर्वर में सेव की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इज इक्वल टू, और फिर इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं और हमने इधर ही आकर हम लोग वो फाइल चेक कर लें, हमारे पास कौन सी फाइल है, यहाँ पर डेस्कटॉप में आना है, ठीक है, इधर सॉरी डेस्कटॉप में सर्विसेज में आकर TFTP, ठीक है, यहाँ पर हमारे abcd.bin है, क्या है हमारे पास abcd.bin। यहाँ पर आकर हमने कर देना है abcd.bin और कर देना है इंटर। अब इंटर करने के बाद हमने क्या करना है, हमने दोबारा से यही लिखना है कि TFTP डाउनलोड, TFTP और DNLD, और कर देना है इंटर। तो अब ये क्या कह रहे हैं आपको, ऑल इन डाटा इन ऑल पोर्शन पार्टीशन ऑन फ्लैश विल बी लॉस्ट। ये याद रखें, हमारे पास यहाँ पर जो रैम है, NV रैम है, फ्लैश मेमोरी है, मतलब ये इंडिपेंडेंट मेमोरीज हैं, ठीक है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं है। अब हमने क्या करना है, मैंने फ्लैश पे कर देना है, अब यहाँ पर मैंने कर देना है यस, ठीक है। ये क्या है, ऑल एग्जिस्टिंग डाटा इन ऑल पार्टीशन ऑन अ फ्लैश, सिर्फ फ्लैश मेमोरी, ठीक है, विल बी लॉस्ट। यहाँ पे मैंने कर दिया है यस, और फिर मैंने कर दिया है। अब इसके बाद आप चेक करें ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आके ऊपर आके आप चेक कर लें, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इधर आके ये चेक करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइल रिसेप्शन कंप्लीटेड, कॉपिंग फाइल abc.bin टू फ्लैश। फ्लैश में हमारे पास जो OS हमने जो वहाँ पे बैकअप लिया था, वो अब दोबारा हमारे पास आ गया है फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। अब यहाँ पे आकर हमने कर देना है अब रीसेट, ताकि हम इस मोड से चले जाएं। तो इंटर कर दे, ठीक है। अब देखना ये वो रिलोड हो रहा है, मतलब अब रीसेट हो रहा है। अब यहाँ पर आकर अभी क्या करना है, हमने अभी इंटर करके और आप इनेबल कर लें, और फिर कर लें यहाँ पर कि शो रनिंग या शो IP इंटरफेस ब्रीफ,
ठीक है। तो ये आईपी वही आईपी है जो मैंने पहले असाइन की थी। अब ये आईपी यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, हालांकि मेरा काम सिर्फ फ्लैश मेमोरी के साथ था। मैंने जो था टेम्परेरी मेमोरी से मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया था। तो इसलिए जो आईपी है ये हमारे पास अभी भी रनिंग कॉन्फ़िग में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास प्लेस्ड है दूसरे पोर्शन में, यानी कि फ्लैश मेमोरी में। हमने रनिंग कॉन्फ़िग को डिलीट नहीं किया, ठीक है। तो ये था आपके पास कि हमने क्या करना है, हमने ओएस का पहले बैकअप लेना है, ठीक है, फिर हमने डिलीट करना है और उसके बाद हमने फिर दोबारा से ही उसको इंस्टॉल करना है। तो ये था आपका पास ओएस का बैकअप, ठीक है, और डिलीशन, और फिर हमारे पास थी इंस्टॉलेशन। अब लेट्स सपोज अगर इस तरह कर लें कि हमारे पास जो है, लेकिन अब इस तरह करते हैं कि ये टॉपिक हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम अपने जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी हम लोग TFTP सर्वर में सेव कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जो होती है NVRAM जो है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो भी हम अपने पास TFTP सर्वर में सेव कर सकते हैं और हम फिर उसको रिकवर भी कर सकते हैं विदाउट एनी डाटा लॉस। तो अभी के लिए इतना काफ़ी था, और जो आपका जो भी क्यूरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।